रावण, जो हिंदू धर्म के महाकाव्य रामायण का एक प्रमुख पात्र था, उसकी अनेकानेक विशेषताएं और व्यक्तित्व की जटिलताएं हैं। रावण को एक महान ज्ञानी और भक्त के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन वह एक दुर्जन, अत्याचारी और पापी राक्षस भी था। रावण के बारे में अनेक कथाएं हैं, जिनमें उसकी औरतों को लेकर कही गई बातें भी शामिल हैं। रावण की औरतों के बारे में कही गई बातें या उसके दृष्टिकोण को समझना एक जटिल विषय है, जो न केवल उसके चरित्र के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि उसके समय में औरतों को लेकर किस प्रकार की सोच और दृष्टिकोण थे। रावण के द्वारा औरतों के बारे में कही गई 10 महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं। 1. स्त्री का सम्मान करें। रावण ने अपनी बहन शोभा के अपमान से क्षुब्ध होकर यह बात सीखी थी कि स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। उसे महसूस हुआ कि किसी भी स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचाना अंततः मानवता को नुकसान पहुंचाता है। रावण ने राम से सीखने के बाद यह कहा कि स्त्रियों का सम्मान हमेशा किया जाना चाहिए, क्योंकि वे समाज की नींव होती हैं। 2. स्त्री की इच्छाओं का सम्मान करें। रावण के अनुसार स्त्रियों की इच्छाएं और उनके अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। अगर एक स्त्री अपने अधिकारों और इच्छाओं को खुलकर व्यक्त करती है, तो उसे दबाया या अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। 3. स्त्री को अपमानित नहीं करना चाहिए। रावण ने कभी भी अपनी पतिव्रता मांडोदरी का अपमान नहीं किया। इसके बावजूद वह अपनी सत्ता और शक्ति के मद में आकर सीता माता का अपहरण कर बैठा। रावण ने सीता को अपमानित किया, लेकिन बाद में यह महसूस किया कि यह उसके कृत्य की भूल थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि किसी स्त्री को अपमानित करना गलत है, चाहे वह युद्ध के दौरान हो या किसी अन्य कारण से। 4. पतिव्रता, स्त्री का आदर करें। रावण ने अपनी पत्नी मांडोदरी को हमेशा आदर दिया और उसे एक सशक्त स्त्री माना। उसने यह महसूस किया कि पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ सहमति और सामंजस्य बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है और उसे अपने स्थान पर बनाए रखने की आवश्यकता है। 5. किसी की भावनाओं से खेलना नहीं चाहिए। रावण ने सीता माता का अपहरण किया था, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ उनकी सुंदरता को हासिल करना था। बाद में रावण को एहसास हुआ कि किसी की भावनाओं के साथ खेलना गलत है, और उसने राम से यह सीखा कि एक स्त्री की भावना और इच्छाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। 6. प्रेम और भक्ति में स्त्री की भूमिका। रावण के जीवन में एक समय ऐसा था जब उसने सीता के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया था, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि प्रेम और भक्ति का वास्तविक रूप न केवल आकर्षण में है, बल्कि श्रद्धा और सम्मान में भी है। रावण ने राम के प्रति सीता के समर्पण को समझा और यह महसूस किया कि स्त्री का सच्चा प्रेम और भक्ति एक स्त्री की महानता को दर्शाती है। 7. स्त्री की सुरक्षा करना जरूरी है। रावण ने सीता के अपहरण से पहले यह सोचा कि वह उसे सिर्फ अपने राज्य में रखेगा, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि स्त्री की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक स्त्री को अपने घर से बाहर की दुनिया से खतरे से बचाने की जिम्मेदारी उसकी सुरक्षा का हिस्सा बनती है। 8वीं, स्त्री का स्वाधीनता अधिकार। रावण ने यह महसूस किया कि किसी स्त्री को अपना जीवन और निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब उसने सीता से कहा कि वह उसे अपनी इच्छा से स्वीकार करे, तो उसे यह विचार आया कि स्त्री को उसके जीवन के फैसले खुद लेने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन उसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे समझ में आया कि स्वाधीनता का अधिकार स्त्री का मौलिक अधिकार होना चाहिए। 9. स्त्री का समाज में योगदान। रावण ने अपनी बहन सूर्पणखा के माध्यम से यह बताया कि महिलाओं का समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। महिलाओं का योगदान सिर्फ घरेलू जीवन तक सीमित नहीं होता, बल्कि वे समाज की व्यवस्था को भी प्रभावित करती हैं। रावण को महसूस हुआ कि स्त्रियां समाज की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चाहे वह युद्ध हो या कोई अन्य सामाजिक कार्य। 10. स्त्री को मानसिक और शारीरिक रूप से बलशाली बनाना। रावण के अनुसार किसी भी स्त्री को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए, ताकि वह जीवन के कठिन संघर्षों का सामना कर सके। रावण के इस दृष्टिकोण ने उसे सिखाया कि हर स्त्री को अपनी शक्ति पहचानने और उसे बढ़ाने का अवसर मिलना चाहिए। निष्कर्ष: रावण के दृष्टिकोण और विचार समय समय पर बदलते रहे
और उसने औरतों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थीं, जो आधुनिक समाज के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। रावण ने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा, और अगर हम उसकी बातों पर गौर करें, तो हमें भी महिलाओं के प्रति सम्मान